मूर्ख बना घोड़ा। किसी वन में एक शेर रहता था। उसका नाम था खूनी राजा। किसी समय वह बड़ा बलशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। पर फिर एक बार हाथी से उसका भीषण युद्ध हुआ। युद्ध कई घंटे तक चलता रहा। इस युद्ध में शेर खूनी राजा बुरी तरह घायल हो गया। अब तो वह इतना अशक्त, कमजोर और लाचार हो गया था कि खुद अपना भोजन जुटा पाना भी उसके लिए मुश्किल था। उस बूढ़े और कमजोर शेर का एक स्वामी भक्त सेवक था, सियार टिंगा सिंह। वह उसकी बड़ी चिंता करता था और आड़े वक्त में उसकी मदद करता था। एक बार की बात, खूनी राजा को बड़े जोर की भूख लगी। उसने टिंगा सिंह से कहा कि वह जाकर उसके लिए भोजन का प्रबंध करे। टिंगा सिंह जंगल से निकल पास के एक गांव की ओर चल दिया। वहां उसे एक घोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा दुखी और चिंताकुल था। टिंगा सिंह ने उसके पास जाकर कहा, क्या बात है मामा, तुम बड़े परेशान लगते हो। घोड़ा सचमुच उस दिन बड़ा दुखी था। बोला, देखो भाई, मैं सारा दिन बुरी तरह काम करता हूँ, फिर भी धोबी बुरी तरह से मुझे मारता है। तुम ही बताओ, ऐसे जीवन से क्या फायदा। इस पर टिंगा सिंह ने झूठी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मामा, तुम जंगल में चलकर क्यों नहीं रहते। वहाँ इतनी अच्छी कोमल कोमल घास है और ऐसी शीतल सुहानी हवा बहती है कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। फिर वहाँ तुमसे विवाह के लिए आतुर 3 घोड़ी भी है। अगर चाहो तो झटपट मेरे साथ चलो, फिर ऐसा सुख तुम्हें कभी नसीब नहीं होगा। सुनकर घोड़े को अच्छा लगा, पर कुछ सोचकर बोला, लेकिन मित्र, जंगल में हम घासपास वाले जीवों का कैसे गुजारा होगा। हम जैसे लोग किसी न किसी का शिकार बन ही जाएंगे। अरे कैसी बात करते हो मामा, सियार टिंगा सिंह बोला, मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। फिर 3-3 इतनी सुंदर घोड़ियाँ वहाँ है कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। और खाने को तो एक से एक ऐसी बढ़िया वनस्पतियाँ है जैसी शायद खाली स्वर्ग में ही होती हो। अब तो घोड़ा झटपट तैयार हो गया। बोला, चलो, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। टिंगा सिंह सियार मीठी मीठी बातों में फंसाकर आखिर घोड़ा की उस खूनी राजा शेर के पास ले आया। शेर घोड़े को देखते ही उसे मारने के लिए झपटा, पर इतनी देर में घोड़ा भी चौकन्ना हो गया था। उसने तेजी से दुलत्ती मारी और भाग निकला। शेर बेचारा हाय कहकर बिलबिलाता रह गया। गधे के जाने के बाद टिंगा सिंह सियार ने शेर से कहा, अरे आपकी यह कैसी हालत है। आप तो सामने आए निरीह पशु का भी शिकार नहीं कर सकते, तो फिर आपके जीने का फायदा। खूनी राजा लज्जित हो गया। बोला, जब तक मैं उस पर झपटने की तैयारी करता, तब तक उसने जोर की दुलत्ती मार दी। तो भला मैं क्या करता। अब झटपट जाओ और किसी पशु को लेकर आओ, क्योंकि यह घोड़ा तो अब दोबारा आने से रहा नहीं। नहीं, मैं जाता हूँ, फिर से उसी घोड़े को लेकर आपके पास लेकर आता हूँ। टिंगा सिंह सियार ने कहा। इस पर शेर को यकीन नहीं आया। बोला, क्या बात करते हो, वह घोड़ा क्या फिर से यहाँ आ जाएगा। जब एक बार सब कुछ वह जान गया और खुद अपनी आंखों से उसने देख भी लिया, तो फिर वह यहाँ क्यों आएगा। इस पर टिंगा सिंह सियार बोला, हाँ, वह आएगा और जरूर आएगा। अगर थोड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता से काम लिया जाए तो भला क्या नहीं हो सकता। थोड़ी देर में टिंगा सिंह सियार फिर से घोड़े के पास पहुँचा। उस घोड़े ने नाराज होकर कहा, बड़ी अच्छी जगह ले गए थे तुम मुझे, मेरी तो जान के लाले ही पड़ गए। इस पर टिंगा सिंह सियार ने हंसते हुए कहा, तुम भी मामा यूं ही रहे। वह घोड़ी तो तुम्हें प्यार करने के लिए आगे बढ़ी और तुम भाग निकले। क्या कहा, वह घोड़ी थी? देखने में तो नहीं लगती थी, घोड़े ने अविश्वास से कहा। घूमकर सियार बोला, अरे मामा, मैंने कहा था न कि वहाँ जंगल में एक से एक बढ़िया वनस्पतियाँ है।
इसी से तो वह घोड़ी इतनी हृष्ट पुष्ट हो गई और उसकी पीठ पर ऐसे सुंदर लहराते हुए बाल निकल आए कि तुम पहचानने में ही भूल कर गए। अरे, मैं तो कहता हूँ तुम खुद कुछ दिन उस जंगल की आबोहवा में रहोगे तो इस कदर बदल जाओगे कि खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। अब तो घोड़ा फिर से झटपट जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। टिंगा सिंह सियार मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाकर दोबारा उसे शेर के पास ले आया। इस बार उस बूढ़े और अशक्त शेर खूनी राजा ने कोई भूल नहीं की और एक ही झपाटे में उसका काम तमाम कर दिया। फिर सियार को उसकी रक्षा करने के लिए कहकर स्नान करने चला गया। उसके जाने के बाद टिंगा सिंह सियार अपने लालच को रोक नहीं पाया। उसने झटपट उस घोड़े के कान और दिल खा लिया। शेर लौटकर आया तो घोड़े के कान और दिल को न पाकर क्रोध से भर गया। बोला, दुष्ट, तूने मेरे शिकार को जूठा कर दिया। अब मैं इसे कैसे खाऊंगा? इस पर सियार चतुराई से बात बनाते हुए बोला, महाराज, इसके कान और दिल तो था ही नहीं, वरना आप ही सोचिए, एक बार धोखा खाने के बाद यह एक बार फिर आपके पास कैसे आ जाया। सुनकर खूनी राजा संतुष्ट हो गया। उसने सियार को उसका हिस्सा दिया और फिर घोड़े को खाने में जुट गया। कहानी से सीख: जो शख्स अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता, वह एक बार धोखा खाकर भी नहीं सीखता, फिर उसी गड्ढे में जा गिरता है। ऐसा ही तो वह मूर्ख घोड़ा था जिसने मूर्खता के कारण बिना बात अपनी जान गंवाई। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मजेदार कहानी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें